आज हम अच्छे आदमी के गुप्त अनुबंधों के बारे में बात करना चाहते हैं और यह आपकी शादी को क्यों मार रहा है। अब मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। बच्चे, पहले ये समझने के लिए कि गुप्त अनुबंध क्या है, मुझे आप में से उन लोगों के लिए समझाएं जो नहीं जानते कि लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं। पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कैस हूं? मैं कैथरीन हूँ। इतने स्पष्ट तरीकों से नहीं, आपको अब समझ में आता है। इसलिए जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया था तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया था? सब पागल। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। नैतिक विवाह पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम तलाक को बाधित कर रहे हैं और नई शादी दे रहे हैं। अब आज हम अच्छे आदमी के गुप्त अनुबंधों के बारे में बात करना चाहते हैं और यह आपकी शादी को क्यों मार रहा है। अब मुझे लगता है कि पहले यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि गुप्त अनुबंध क्या है। मैं आप में से उन लोगों के लिए समझाता हूं जो नहीं जानते हैं। एक गुप्त अनुबंध का अर्थ है एक गुप्त अनुबंध जिसका अर्थ है समझौता जो आप अपने साथ कर रहे हैं। और जब आप इसे देते हैं तो अपने पति या पत्नी को कुछ भी देते हैं, आप बदले में कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम अंदर मर रहे हो। आप बस जुड़ा हुआ महसूस करना चाहते हैं और आप इसे वापस सुनना चाहते हैं। ठीक, सिर्फ कहने के बजाय, बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कमबख्त तुमसे प्यार करता। हाँ, तो उपहार के साथ ऐसा होता है। ये होता है घर के आसपास और अधिक कर रहा है। ये संवाद करने की कोशिश के साथ होता है, आप बदले में कुछ उम्मीद कर रहे हैं। तो मुझे एक उदाहरण के रूप में उस संचार का उपयोग करने दें, ठीक है। जब पुरुष और महिलाएं अपने पति या पत्नी के पास जाते हैं और कहते हैं हम चीजों के माध्यम से बात करने जा रहे हैं, तो आप अपने पति या पत्नी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी राय बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो मुद्दे आपके पास हैं। आप एक गुप्त अनुबंध का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या यह उचित है? ठीक है। अब मुझे लगता है कि यह शादी को मार रहा है क्योंकि इसे पर्याप्त संबोधित नहीं किया जा रहा है। हम बहुत समय बिताते हैं, अगर आपने हमारे अन्य एपिसोड सुने हैं तो हम इस बारे में बात करने में बहुत समय बिताते हैं कि आपको क्यों देना चाहिए। और हम एक उदाहरण के लिए कृतज्ञता के साथ शुरू करेंगे, है ना? मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी हूं, कैथरीन। मैं उन सभी चीजों के लिए बहुत आभारी हूं जो आप न केवल मेरे लिए बल्कि परिवार के लिए करते हैं, कि आप अपनी देखभाल कैसे करते हैं ताकि आप हमारे लिए वहां रह सकें। ये सभी चीजें मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाती हैं और मैं आपको अपने जीवन में पाकर धन्य महसूस करता हूं। सच्ची कृतज्ञता, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि वो बाद में मेरे साथ सेक्स करना चाहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने साथी को महत्व देता हूं, ठीक है। यह इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे पास एक साथी है, बस आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की चीजों को महसूस करना शुरू करें। और इसलिए जब आप दिखाना शुरू कर सकते हैं और अपने आप को पूरी तरह से नई चीजों में से एक की पेशकश कर सकते हैं जो मैं वास्तव में कह रहा हूं, और लोगों को सिखाना है कि लोग सही साथी खोजने की कोशिश में बहुत अधिक समय बिताते हैं, तो वे बाकी समय बिताते हैं इसके बजाय अपने साथी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बस सबसे अच्छा साथी होने के नाते जो हो सकता है। आप गुप्त अनुबंध खोने और सिर्फ देने के साथ शुरू कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए बात कर रहा हूं। क्या आपको अभी तक कुछ मिला है? मैं आपसे ऐसा करने के लिए सुझाव मांगने जा रहा था क्योंकि ज्यादातर समय लोगों को शायद ये भी पता नहीं होता है कि उनके पास एक गुप्त अनुबंध है। इसलिए यदि वे गहरी खुदाई करते हैं तो वे सोच सकते हैं, अरे मैं पहचान रहा हूं कि मैंने ऐसा किया ताकि मुझे यह मिल जाए, और मैं पहचान रहा हूं कि मैं कृतज्ञता दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह जो कुछ भी है। तो आप कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति पहचान सकता है कि क्या उनके पास गुप्त अनुबंध भी हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये पहली बार होने जा रहा है जब आपने कभी इस बारे में बात की है। हाँ, मैं आपको कुछ व्यावहारिक कदम दे सकता हूं जो मैं अपने कार्यक्रम में सिखाता हूं। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं केवल एक संसाधन जानता हूं जो गुप्त अनुबंधों के बारे में बात करता है। आप जानते हैं, मैं इसके बारे में अधिक सुन रहा हूं। क्या आपने उस पर कोई प्रशिक्षण लिया है या क्या ये सब मुझसे है जो आपने सीखा है? केवल आपसे। ठीक है, इसलिए कोई भी आपका अच्छा लड़का इसके बारे में बात नहीं करता है, डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर ने अपनी पुस्तक में। लेकिन मैं नहीं, हाँ, मैं इसे कहीं और नहीं देखता। अब मैंने स्पष्ट रूप से इसे सामान्य रूप से शादी और रिश्तों के लिए अनुकूलित किया है। हालांकि हाँ, आइए कुछ युक्तियों के माध्यम से चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि यह समस्या सही है कि लोग नहीं जानते कि वे क्या हैं क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त बात नहीं की गई है ना? और वे नहीं जानते, न केवल वे नहीं जानते कि वे क्या हैं, वे नहीं जानते कि वे इसे कर रहे हैं। हाँ, वे बस इतने अभ्यस्त हैं, मुझे यही करना चाहिए क्योंकि मुझे बदले में यह मिलता है। वो सही है। ये वास्तव में लेन देन का अंत होता है, लेकिन वे ये भी नहीं सोचते कि वे इसे पहचानते हैं। धन्यवाद, यह इसे लगाने का एक शानदार तरीका है, लेन देन। इसलिए यदि आप इसे देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पहले सोचना शुरू करें, लेन देन है। तो मैं आपको आज एक कॉल पर एक लड़के का उदाहरण दूंगा और उसने कहा, आप जानते हैं, मैं इस तारीख की योजना बना रहा हूं और मुझे आशा है कि वो इसे पसंद करेगी, ठीक है? वहां है, यह आशा करना ठीक है कि आपके पति या पत्नी को आपके द्वारा बनाई गई योजनाओं को पसंद है, लेकिन यदि आप इसे कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं, जैसे ये लेन देन है, जहां अगर वो इसे पसंद करती है तो मुझे पता है कि मैंने एक अच्छा काम किया है, यह एक लेन देन है। मैं सत्यापन की तलाश में हूं कि मैंने एक अच्छा काम किया क्योंकि उसने इसे पसंद किया, बजाय ये सुनिश्चित करने के कि आपके जन्मदिन के लिए आपके पास एक जंगली मजेदार अनुभव है ना? आप जानते हैं मेरा क्या?
और इसलिए ये पहली बात है कि आपको जागरूक होना होगा और यह बहुत से लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको प्रतिबिंबित करने में सक्षम होना चाहिए। मेरे बहुत से लोग कॉल पर आएंगे या पुरुषों के समूह में जाएंगे और वे वास्तव में पूछेंगे। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि वे मार्गदर्शन की तलाश में हैं। मैंने सोचा कि आप वास्तव में एक अच्छा उदाहरण थे। हमें दे दो। मुझे सटीक याद नहीं है। मुझे लगता है कि जब आपने मुझे मिक्सर खरीदा था तो यह मिक्सर हो सकता था। ओह हाँ। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इसे छोड़ दिया। जब तक मैं अपने अवलोकन कौशल को चालू नहीं करता तब तक मैं चौकस नहीं हूँ। यदि मेरे अवलोकन कौशल चालू हैं तो मैं अपने आसपास होने वाली हर चीज को देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं करता तो मैं चीजों से सही चलता हूँ और मुझे नहीं पता कि यह वहां था। तो मिश्रण की कहानी। मिक्सर। मेरे पास एक क्विज़नाट या किचनेट सुंदर मिक्सर था और उसने इसे रसोई के बीच में रखा, लेकिन ये दीवार के खिलाफ था और मैं इसके पास से चला गया, मुझे नहीं पता कि कितनी बार, क्योंकि मैं अनजान था कि ये कम से कम 742 था। और अंत में उसने इसे इंगित किया। उसने कहा कि आपने इसे कैसे नहीं देखा। और फिर मैं हमेशा उपहारों के लिए आभारी रहा हूँ। मैं हमेशा धन्यवाद कहता हूँ और मुझे सीखना पड़ा। मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि उसकी प्रेम भाषा का अभ्यास कैसे किया जाए, जो शारीरिक स्पर्श है। आप देख सकते हैं कि वह है, लेकिन आप नहीं देख सकते कि उसका हाथ मेरे पैर पर है। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। मुझे उस पर अपना हाथ डालने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मैं शारीरिक स्पर्श और प्रतिज्ञान के शब्द नहीं हूँ। इसलिए जब वो कुछ अच्छा करेगा मैं शब्दों के साथ जवाब दूंगा। हाँ हाँ, धन्यवाद। ये वास्तव में एक विचारशील उपहार है। हाँ, और उसे एक बड़ा गले लगाने और एक चुंबन देने के बजाय, जो कि उसे चाहिए था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। और इसलिए जब वह मुझे उपहार खरीद रहा था, मुझे याद नहीं है कि यह मिक्सर था या अगर ये लाइन के नीचे कुछ और उपहारों की तरह था, तो वह ऐसा था। आप उपहार प्राप्त करने पर चूसते हैं, और मैं ऐसा था। ठीक है, मुझे क्षमा करें। खैर, यह अब मजाकिया। यह अब मजाकिया है। उस समय यह मजाकिया नहीं था। नहीं, लेकिन वह यही है, इसलिए वो उपहार दे रहा था। बदले में उसकी सराहना की जानी चाहिए। और अब मुझे गलत मत समझो, आपको सराहना करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपके साथी की प्रेम भाषाएं क्या हैं, ताकि आप उन्हें इस तरह से सराहना कर सकें कि वे प्राप्त कर सकें। हाँ, वे प्राप्त कर सकते हैं और आप जानते हैं, यह उन्हें सही तरीके से दिल में मार देगा। लेकिन मुद्दा यह है कि मैं उसे मिक्सर प्राप्त करना चाहता था। हाँ, मुझे पता था कि वह इसे कितना चाहती थी। हाँ, सभी प्रकार थे, और यह वो जगह है जहां आप भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं। मुझे पता है कि वो इतने लंबे समय से मिक्सर चाहती है और मैं उसे यह मिक्सर प्राप्त करने जा रहा हूँ। ठीक है, और यह सब अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैं वास्तव में जानना चाहता था, मैं एक महान लड़का हूँ। मैं तुम्हें उपहार मिल गया। कितना विचारशील, क्योंकि आपको याद था कि मैं लाल चाहता था या जो कुछ भी था, मुझे वास्तव में याद नहीं है। लेकिन मुद्दा ये था, फिर यह और भी आगे बढ़ गया, क्योंकि गुप्त अनुबंधों के साथ लोग स्कोर रखते हैं, जो आमतौर पर सोचा जाता है, मुझे लगता है। लेकिन मैं स्कोर रख रहा था। जैसा कि आपने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कितने उपहार थे। आप उपहार प्राप्त करने पर चूसना फुल ऑन अटैक मोड की तरह है, क्योंकि मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थीं, केवल देने के बजाय। और हाँ, कैथरीन, तुम 100% सही हो, बेबी। जैसे, निश्चित रूप से उसे आभारी होना चाहिए। यह एक अच्छा विचारशील उपहार है, लेकिन यही कारण है कि आप क्यों देते हैं। यही समस्या है ना? और अगर अधिक से अधिक लोगों को एहसास होता है कि यदि आप परिणाम से अलग हो सकते हैं, तो बस वही करें जो आप पर गर्व करने के लिए करेंगे। मेरी पत्नी में से एक ने मुझे ये शानदार मिक्सर सिखाया। मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे कुछ भी बनाने जा रही है, लेकिन देखो, एक और है। हाँ, वो मुझे मफिन या कुछ और बनाने जा रही है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है? जैसे, आप बस हैं, आप इसे गलत कारणों से कर रहे हैं। यही कारण है कि मुझे लगता है कि आपने एक एपिसोड में कहा था, आप जानते हैं, उसे एक वैक्यूम न खरीदें। शायद यह एक वास्तविक था, उसे वैक्यूम न खरीदें या क्रिसमस के लिए एक बर्तन या ऐसा कुछ, जिसे मैंने बर्तन खरीदे थे, लेकिन वो उन्हें चाहती। मुझे वे बर्तन चाहिए थे, वे अच्छे तांबे के बर्तन हैं। हाँ। तो हाँ, यही बात है। पहला कदम है, दोस्तों, ये समझने के लिए कि मैं कुछ क्यों कर रहा हूँ। चाहे वो प्रेम भाषा का उपयोग करे, आपके लिए ये जांचना बहुत आसान है ना? चाहे मैं तारीफ कर रहा हूँ या पुष्टि के शब्द, चाहे मैं उपहार की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं एक सेवा या गुणवत्ता का समय कर रहा हूँ, यदि आप अच्छी तरह से समय को एक बुरा उदाहरण कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ठीक है, नहीं, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इसका इस्तेमाल करें। हम कभी कभी बाहर जाने वाले हैं और मुझे जाने की शून्य इच्छा है, लेकिन हम एक साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं और मैं ऐसा कर रहा हूं, न केवल मेरे लिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि आप सही जाना चाहते हैं, इसलिए ये थोड़ा बलिदान है और इसलिए जब तक मेरे पास नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो मजा आता है। हाँ, लेकिन आप लोगों को क्या करने की जरूरत है? यदि आप वास्तव में सही कारणों से देने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप बदले में वैसे भी अधिक प्राप्त करने जा रहे हैं। ये सिर्फ दुनिया के काम करने का तरीका है। यह एक प्रचुर मात्रा में अजीब दुनिया है, आप जानते हैं। हाँ, आपकी महिलाओं के बारे में क्या है, क्योंकि आप लोग वास्तव में इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसके बारे में बात न करें। मैंने कभी भी अपनी महिलाओं के साथ इसके बारे में बात नहीं की है। मैंने केवल आपके साथ इसके बारे में बात की है, और हमने केवल एक बार इसके बारे में बात की है जब आपने इसका उल्लेख किया है ना? और फिर हमने इसके बारे में बहुत संक्षेप में बात। हो सकता है कि पिछले हफ्ते आपके बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपने गुप्त अनुबंधों पर एक प्रशिक्षण किया था। हाँ, शब्द गुप्त अनुबंध करता है। हाँ, खुले अनुबंध। हाँ, यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे कार्यक्रम अलग हैं। वे हैं, और इसलिए नहीं, महिलाएं। मुझे लगता है कि केवल एक चीज जो मैं आपके बाद अपने दिमाग में एक साथ रख सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम पिछले हफ्ते इसके बारे में बात करते हैं, और मैंने कहा नहीं, हम नहीं करते हैं। और मैं वास्तव में नहीं सोचता कि महिलाओं के रूप में मुझे नहीं लगता कि उनके पास कवर अनुबंध के बारे में कई चीजें हैं, लेकिन मैं आज बात नहीं कर सकता।
आप लोग। मेरे दिमाग में जो आया वो ये था कि महिलाएं प्यार दिखाएंगी और प्यार देंगी या तो भावनात्मक दुर्व्यवहार न करें या अपने पति की भावनाओं को प्रबंधित करें, और इसलिए ये लगभग ऐसा है जैसे वे सुरक्षा पाने के लिए प्यार दे रही हैं। ओ हाँ, तो यह उसी तरह नहीं है कि हम उस गुप्त अनुबंध को देखेंगे जिसका आप वर्णन कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचता हूँ तो वे वास्तव में प्यार नहीं देना चाहते क्योंकि वे वास्तव में नाराज हैं। जब आप मेरे साथ सेक्स कर रहे थे और आप डरते थे कि अगर हम सेक्स नहीं करते तो मैं क्या प्रतिक्रिया देता या प्रदर्शन कैसा था? इसलिए मुझे उम्मीद थी कि अगर मैं आपके साथ सेक्स कर रहा था तो मैं इसे डर से कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप एक निश्चित तरीके से प्रतिक्रिया दें, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आप ऐसी बातें कहेंगे, आप जानते हैं, मुझे बेहतर पता होना चाहिए कि अगर मैं आपके साथ अधिक सेक्स करता हूं तो आप इतने निराश नहीं होंगे, जो वास्तव में कहने का एक तरीका था, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप मेरे लिए अच्छे हों। और आप देखते हैं, ये वास्तव में हमारे लिए काम नहीं किया। नहीं, इसने आपको कोई भी जो इसे सुन रहा है वो वही काम कर रहा है। क्या यह आपके पति को अच्छा बनाता है? नहीं, शायद थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसकी गारंटी भी नहीं है। नहीं, ऐसा करना बंद कर। खैर, और यहाँ असली कारण है, और हम इसके साथ समाप्त कर सकते हैं, लेकिन असली कारण यह है कि जब आप पाने के लिए देते हैं तो अंततः यह वापस आना शुरू हो जाता है जहां आप कह रहे हैं, ठीक है, मेरे बारे में क्या? मुझे क्या मिल रहा है? आप मुझे पर्याप्त नहीं दे रहे हैं। और ऐसा ही होता है। तो अनिवार्य रूप से आप अपने साथी से बहुत प्यार करते हैं, आप दिखाते हैं जैसे वे इस कुर्सी पर हैं, जैसे आप इतना स्नेह दिखाते हैं। आप जानते हैं, हालांकि आप इस स्नेह की बौछार कर रहे हैं, ये प्रशंसा, इस गुणवत्ता की पुष्टि, सब कुछ, और फिर आप शर्मीली महसूस करने लगते हैं, आपको बुरा लगने लगता है क्योंकि आप इन सभी चीजों का स्कोर रख रहे हैं जो आपका साथी सही ढंग से नहीं कर रहा है, और फिर अंततः आप या तो बंद हो जाते हैं या आप चाबुक मारते हैं। वाह, जो भी आपका मोह है। मेरा क्रोध चरम क्रोध था, है ना? और क्या होता है, आपने अंततः कहा, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? दाएं? मैंने कहा कि बहुत कुछ। ढेर सारा। दाएं? तो यह वास्तविक नहीं है। आप उन सभी सकारात्मक चीजों को कमजोर करते हैं जो आप देकर करते हैं। ये सब अविश्वसनीय बनाता है जहां आप सवाल करना शुरू करते हैं। और यह एकमात्र प्रकार की टिप्पणियां नहीं हैं जिनसे आप सवाल करते हैं। यही कारण है कि हम शादी भी क्यों कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें तलाक लेना चाहिए? मुझे नहीं पता कि यह कभी काम करने वाला है या नहीं। और आप आगे बढ़ने के किसी भी अवसर को कमजोर कर देते हैं। आप इससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देना शुरू करना होगा। एक बार जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको बस इसे साबित करना होगा। मतलब, दिखाओ और बस दे दो। और खुद के साथ ईमानदार रहें। ये पहचानने की कोशिश करें कि क्या आप उम्मीद के साथ दे रहे हैं, और किसी और को खुश करने के लिए सिर्फ देने का तरीका सीखने की कोशिश करें। अपने दिल की भलाई से बाहर दें, इसलिए नहीं कि आपको प्रतिज्ञान या किसी भी चीज की आवश्यकता है। हाँ, और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हम इसे समाप्त करें, यह एक और बात है कि यह आसान है। यह वो जगह है जहां बहुत सारे लोग हम आपको खोने जा रहे हैं। आप ऐसा होने जा रहे हैं। नहीं, यह उचित नहीं है। मैं नहीं हो सकता, हमेशा देता हूं, हमेशा देता हूं। सावधान, इसका मतलब है कि आप पाने के लिए दे रहे हैं, आप कॉर्पोरेट अनुबंध कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इसके हकदार हैं। हर कोई, सुनो, हर कोई पारस्परिकता का हकदार है, लेकिन शुरुआत में आप उम्मीद रखने के लिए उम्मीद को छोड़ देते हैं। ये वास्तव में एक रिश्ते में पारस्परिक होना चाहिए, आप जानते हैं? ठीक है दोस्तों, एक महान दिन है। हम आपको अगली बार फिर मिलेंगे।